तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का जो सॉल्यूशन चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो आज हम उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हो और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सोल्यूशन आखिर होता क्या है। सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट बाय स्टीयरिंग। सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का मिक्सचर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट एंड सोल्यूट होती क्या है। तो आपको पता है सॉल्वेंट इज द लिक्विड। आपको पता होना चाहिए, एक ट्रिक है आपको ऐसे याद रखना है, सॉल्वेंट इज लिक्विड। सॉल्वेंट इज लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट में आपको सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड, उसमें आप सोल्यूट ऐड करोगे। सोल्यूट क्या होगा फिर? शुगर। अगर आप वाटर में शुगर ऐड करोगे तो शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? तो सॉल्वेंट इज लिक्विड प्रोडक्ट, लिक्विड सब्सटेंस, एंड सोल्यूट इज क्रिस्टलाइन और सॉलिड सब्सटेंस। ये आपको याद कर लेना है। ये आपकी हो गई। उसके बाद आता है हमारा कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिजॉल्व सोल्यूट, यानी कि कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिजॉल्व सोल्यूट। सोल्यूट सोल्यूशन में कैसे डिजॉल्व होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो इसमें एक हमारा पॉइंट आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम देख लेते हैं द कंडीशन इन विच सोल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड हेंस डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन आ जाता है जिसमें ना सोल्यूट जो हमारा शुगर है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। इसमें अगर ये सोल्यूट वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तो हमारा सोल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। मैं आपको सोल्यूशन के एक दिखा देता हूँ। सोल्यूशन का क्या होता है, सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। जब तक ये सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा तब तक सोल्यूशन नहीं होगा। यानी क्या होगा, द कंडीशन इन विच सोल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सोल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट यानी कि वाटर एंड या फिर कोई भी लिक्विड, एंड हेंस डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। समझ में है? और उसकी मैंने अदर एक डेफिनेशन निकाली हुई है, द फॉर्मेशन रेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज इक्वल व्हेन द फॉर्मेशन रेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज इक्वल। जब इनकी प्रोसेस होने के थ्रू इनका जो आयंस होंगे वो सेम स्टेज पर आएंगे एंड उसके बाद वो रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कि वो इक्वल स्टेज पर आ जाते हैं एंड रिएक्शन स्टॉप हो जाती है एंड सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज, और उनमें एक टाइम लिमिट आ जाता है, इस कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसका एक इक्वेशन है, ये देखिए, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ये अगर डिसोल्यूशन, इसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है एंड सॉल्यूशन फॉर्म होता है, एंड क्रिस्टलाइजेशन, अगर ये सॉल्वेंट और सोल्यूट मिक्स नहीं होगा तो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। अगर वो मिक्स होगा तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा। एंड अगर ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा, सॉल्यूशन अच्छी तरीके से अगर सॉल्यूशन मिक्स नहीं होगा, अच्छी तरीके से अगर सॉल्वेंट मिक्स नहीं होगा तो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा एंड ये सैचुरेटेड बन जाएगा। सैचुरेटेड यानी आपको पता है क्या, सैचुरेटेड यानी अगर आपका लिक्विड कम पड़ जाता है एंड आपका सोल्यूट अगर बढ़ जाता है। सोल्यूट यानी क्या, आपकी समझो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपका वाटर कम पड़ जाता है और उसमें अगर शुगर ज़्यादा ऐड हो जाती है तो वो सैचुरेटेड होगा, यानी कि सोल्यूट का प्रमाण बहुत ज़्यादा होगा सॉल्वेंट में, तब ये सैचुरेटेड बन जाएगा। आफ्टर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि जब ये इक्वल हो जाएंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, द सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड हो जाएगा। सोल्यूशन क्या होगा हमारा, सैचुरेटेड होगा, यानी कि सॉल्वेंट कम पड़ जाएगा एंड हमारा सोल्यूट बढ़ जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन सैचुरेटेड बन जाएगा। ये आप नोट करते जाइए, मेरे साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ एंड अच्छी तरीके से आप नोट भी करते जाइए ताकि आपको नोट्स निकालना ना पड़े। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, हमारे इक्विलिब्रियम जो हमारे स्टेट थे वहाँ पर सोल्यूट एंड जो सॉल्वेंट था हमारा,
उनकी इक्वल अमाउंट में वो आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो आगे नहीं बढ़ जाता और वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अगर वो सॉल्यूशन हमें फिर से उसमें हमें सॉल्वेंट ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट, यानी कि हमें इक्विलिब्रियम अमाउंट से ज़्यादा उसमें सोल्यूट ऐड करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी हमें समझो वाटर में सॉल्ट ऐड करना है, वो सॉल्ट ऐड हो गया एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर हमें उसमें और ज़्यादा साल्ट ऐड करना है या फिर सॉल्ट ऐड करना है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे हम टेम्परेचर देंगे। यानी क्या होगा, टेम्परेचर से जो वाटर होगा या फिर वो लिक्विड होगा वो गर्म हो जाएगा और वो सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो उसमें उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसके बाद हमारा आता है बाय एडिंग टेम्परेचर और बाय एडिंग प्रेशर, ये हम आगे देख। तो उसके बाद आता है हमारा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी आखिर होती क्या है, तो हम देखने वाले द सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज द अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट यानी क्या, जिसमें हम नहीं जो हम ऐड करने वाले हैं सॉल्वेंट में, हाँ, द अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। समझ में आया? एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर में हम ऐड करने वाले हैं सोल्यूट, ऐड करने वाले हैं सॉल्यूशन में। इसमें से मैंने और डेफिनेशन निकाली हुई कि ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। द कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू ऐड सोल्यूट इन इटसेल्फ एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ सोल्यूबिलिटी। यानी कि कैपेबिलिटी होती है एक सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट ऐड होगा इन इटसेल्फ, यानी कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट ऐड होगा एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूशन ऐड होगा, इसे हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूबिलिटी कह सकते हैं। एक अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, ये हमारे टिप्स या ट्रिक्स समझ लो कुछ भी। तो सोल्यूबिलिटी का जो यूनिट आता है वो यूनिट होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूबिलिटी का हम यहाँ पर निकल लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, अमाउंट पर वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अमाउंट यानी कॉन्सेंट्रेशन पर वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारा मोल पर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा लीटर, और आप मीटर क्यूब भी कह सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर मोल पर लीटर यूज़ करना है। ये किसका होगा फॉर्मूला, हमारा सोल्यूबिलिटी का। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर रेज टू -1। कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सोल्यूबिलिटी, यानी कि कौन से फैक्टर सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट तो आता है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर। एंड सेकेंड आता है हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर। तो उसमें से हमारा फर्स्ट जो आता है वो आता है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व होगा, लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व होगा, लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व नहीं होगा। ये आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व होगा, गैस में गैस डिजॉल्व होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इसमें हम देखते हैं कंपाउंड विथ सिमिलर कैरेक्टर आर मोर सॉल्युबल इन ईच अदर। जो कि सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो उनमें ऐड होंगे। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है वो होता है पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट यानी क्या, जिनको पोल होते हैं यानी क्या, लाइक HCl इसका माइनस हो गया और ए इसका प्लस हो गया, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये अदर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ये अदर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। या फिर हम यहाँ पर HCl और H2O ले लेते हैं,
H2O। समझ में आया? ये हो गए पोलर सॉल्वेंट। या फिर NaCl प्लस H2O, ये हो गए पोलर सॉल्वेंट, ये डिजोल्व हो गए। या वाटर प्लस साल्ट। उसके बाद हमारा आता है मॉलिक्यूल्स विथ सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिजोल्व इजी। मॉलिक्यूल्स विथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिजोल्व इजी, इनमें जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो इजीली डिजोल्व होंगे। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिजोल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस। यानी कि नॉन पोलर जो होंगे वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, पोलर होंगे वो पोलर में डिजोल्व होंगे, पोलर में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होंगे। यानी कि नॉन पोलर का यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो होता है बेंजीन या फिर क्लोरोफॉर्म। समझ में आया? सॉरी, क्लोरोफॉर्म या फिर कोलेस्ट्रॉल। हमारा उसके बाद का पॉइंट आता है पोलर नॉन पोलर डज नॉट डिजोल्व। हमारा सेकंड आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। तो हमें यहाँ पर देखना है टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है। सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो सोल्युबिलिटी भी चेंज होगी। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो सोल्युबिलिटी चेंज होगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी क्या, ये दो भी चीज़ें सेम रहती है। अगर ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो ये अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, ली चैडिलियर्स प्रिंसिपल। तो मैं आपको समझा देता हूँ, सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर या फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहेंगे, ली चैडिलियर्स प्रिंसिपल। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, एंड जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। उसके बाद आता है हमारा इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। इसे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिसिटी। यानी कि जब हमारा सॉल्यूशन की जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि एक्सोथर्मिसिटी, यानी कि हीट रिलीज होगी। एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस सोल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीज होगी। उसके बाद आता है हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस देन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। अगर हम सब्सटेंस की अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। आपको पता है एक कंटेनर है, उसमें अगर हम वाटर ले लेते और उसमें हम हवा भर देते हैं तो वो हवा का कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन में क्या होगा, वो हवा फिर से वाटर में उसके वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, यानी कि टेम्परेचर गैस कम हो जाएगा, उसमें से गैस कम हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स में उसका फॉर्मेशन होगा, यानी कंडेंसेशन होगा। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो गैसेस डिक्रीज हो जाएंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। उसमें बाद एंड गैसेस मिक्स विथ वाटर, वो वाटर मॉलिक्यूल से मिक्स हो जाएंगे एंड कंडेंसेशन ऑकर। इट इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट रिलीज होंगी, उसमें से हीट रिलीज होगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो। इसमें से हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of gas decreases and gas mix with water due to the condensation। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। या फिर सोल्युबिलिटी का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट सोल्युबिलिटी पर कैसा होता है। प्रेशर हाईली इफेक्ट ऑन गैसेस बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल। अगर हम गैसेस पर प्रेशर देंगे तो उस पर है ना अच्छी तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल, ये तो आपको पता ही है।
गैस आर कंप्रेसिबल, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। प्रेशर देंगे, अगर हम प्रेशर देंगे तो गैस कंप्रेस होगा। एंड प्रेशर डज नॉट इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज दे आर नॉट कंप्रेसिबल। अगर हम सॉलिड को प्रेशर देंगे तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा या फिर लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होगा। तो प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसेस पर पड़ता है। समझ में आया? उसके बाद हमें यहाँ पर यही क्लियर करना है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजमेंट इन प्रेशर। अगर आप सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे, सॉरी, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी। यानी कि क्या, हम प्रेशर से गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज, सोल्युबिलिटी इन इंक्रीज। तो इसके बाद का मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। तो अगर ये वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड आप ये नोट्स, रनिंग नोट्स निकालते जाइए। अगर आपको कोई तकलीफ आ जाती है तो मैं इंस्टाग्राम मेरी आईडी दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।